गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी 7th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की आज हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में उसके कंसेप्ट को भी समझेंगे साथ साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। यस, फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग। द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। स्मॉलेस्ट फंक्शनल नर्वस सिस्टम यूनिट क्या होती है हमारी? न्यूरॉन्स है। सेकेंड, द लार्जेस्ट मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ ब्रेन कौन सा है? फोर ब्रेन मोस्ट लार्जेस्ट पार्ट है, और लार्जेस्ट पार्ट में भी इसके पास में एक पार्ट होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम के दो हेमिस्फीयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए सबसे लार्जेस्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम। गुड। द फंक्शनल जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज नोन एज। फंक्शनल जंक्शन मीन्स दो न्यूरॉन के बीच की जो फंक्शनल यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं? साइनेप्स। फोर्थ क्वेश्चन, द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगी? मेनिंजेस। और यही मेम्ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करती है। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को जो प्रोटेक्ट करेगी उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? मेनिंजेस। पार्ट ऑफ ब्रेन एसोसिएटेड विद द सीट ऑफ मेमोरी, विल पावर, इमोशंस, एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। और रीजन्स, अब मैं कुछ काम करना चाह रही हूँ, मतलब मैं आपको पढ़ाना चाह रही हूँ, ये मेरा ब्रेन रिस्पॉन्स कर रहा है पढ़ाने को, तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन। और ब्रेन का भी अगेन कौन सा पार्ट? सेरिब्रम। नाउ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट मेंटेन बैलेंस। कौन सा है पार्ट जो बैलेंस को मेंटेन करेगा? आप खड़े होना चाह रहे हैं, ये विश है आपकी, इसे करेगा सेरिब्रम। लेकिन आप खड़े हो और उसका पोस्चर मेंटेन है, उसे कौन करेगा? सेरिबेलम मेंटेन करेगा। ओके। Cell of neurons which are capable of perceiving stimuli that are known as sensory neuron। या कौन सी सेल हैं जो सेंस कर सकती हैं? सेंसरी सेल्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। नाउ द 8 नंबर क्वेश्चन, सेल बॉडी ऑफ नर्व सेल इज नोन एज साइटोन। साइटोन, अनदर नेम ऑफ द साइटोन इज नोन एज सेल बॉडी। सो दो क्वेश्चन बन रहे हैं आपके यहाँ से। सेल बॉडी, नर्व सेल की सेल बॉडी को हम क्या कहते हैं? साइटोन। और साइटोन का दूसरा नाम क्या है? सेल बॉडी ऑफ ए नर्व सेल। नाउ द अनदर क्वेश्चन, एनी रिएजेंट और एनी एजेंट और चेंज इन द इन्वायरमेंट दैट कैन को चेंज और रिएक्शन इन द बॉडी। कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जो चेंज करना स्टार्ट कर दे हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दे, तो उसे क्या कहेंगे हम? स्टिमुलाई। आई होप ये पार्ट का आपको कंफर्म क्लियर हो गया होगा। अगेन सेरिब्रम और सेरिब्लम में थोड़ा सा डिफरेंस है। सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है, सेरिब्लम हिंड ब्रेन का पार्ट है। सेरिब्रम में जो हमारी विल पावर्स होती हैं, हम जो करना चाहते हैं वो कंट्रोल करेगा, और सेरिब्लम कौन क्या कंट्रोल करेगा? जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं बॉडी के, वो सेरिब्लम कंट्रोल करेगा। इसके बाद हम चूज द ओड one from each of the following and giving the region. Here is the one part is giving the region: cytone, dendron, axon and nerve impulses. As you know that these all are the part of the cell body or neurons or nerve cell, and nerve impulse क्या है? जो सिग्नल को ट्रांसफ़र करेंगे। सेरिब्रम, क्रेनियल नर्व, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। देखो ध्यान से, सेम। सेरिब्रम किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का। सेरिब्रम किसका पार्ट है? हिंड ब्रेन का। मेडुला ऑब्लोंगेटा किसका पार्ट है? हिंड ब्रेन का। लेकिन क्रेनियल नर्व क्या है? ये एक नर्व है, पार्ट नहीं है। ये क्या है? आपकी नर्व है जो सिग्नल को कैरी करेगी। नाउ यस, वॉकिंग, ईटिंग, प्लेइंग एंड स्नीजिंग, किसमें क्या है? आपका प्लेइंग भी हो सकता है और स्नीजिंग भी हो सकता है, लेकिन कैसे? वॉकिंग, ईटिंग और प्लेइंग आप अपनी विश से कर रहे हैं, और विश को जो कंट्रोल करता है वो पार्ट कौन सा है आपका? सेरिब्रम। लेकिन स्नीजिंग को कौन कंट्रोल करेगा? इनवॉलेंट्री फंक्शन। और इनवॉलेंट्री फंक्शन किससे कंट्रोल होते हैं? विद द हेल्प ऑफ द सेरिबेलम। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेनिंजेस एंड डेंड्राइट्स। सेरिब्रम फोर ब्रेन पार्ट, cerebrum, bellum, hind brain part, meninges, covering of the brain, and dendrites. These are the part of the
न्यूरॉन और नर्व सेल। ये सब पार्ट किसके हैं? ब्रेन के हैं। ये ब्रेन फोर ब्रेन का पार्ट है, ये हिंड ब्रेन का पार्ट है और ये ब्रेन की कवरिंग है, लेकिन ये क्या है? नर्व सेल के डेंड्राइट्स हैं। फ्रंटल लोब, पेरिएटल लोब, axons and occipital lobes. Frontal lobe, parietal lobe and occipital lobes are the lobes of brain. But what is axon? Axon again is the part of the nervous or neuron or nerve cell. Axon. तो नर्व सेल के तीन पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, एक्सोन और तीसरा कौन सा होता है? नर्व एंडिंग। Now fill in the blanks. First, the cell that make up nervous system are called neurons. अब यहाँ से आपके दो क्वेश्चन हैं. Which is the smallest unit of the nervous system? Neuron. और functional unit भी क्या है nervous system की? Neuron. The brain and dash make up central nervous system. Central nervous system कौन कौन बनाता है आपका? Brain और spinal cord. Brain और spinal cord. और brain और spinal cord की covering क्या कहते हैं हम? Meninges. A bundle of neurons make up a nerves or nerve cell. The cerebrum is divided into two identical half called the hemisphere. Hemisphere का मतलब एक cerebrum को दो आधे भागों में बांटा गया है, तो ये क्या है? आधा आधा हिस्सा, स्फीयर का आधा, हेमिस्फीयर. The protective covering of the brain is also known as, again the same question, meninges. And the protective covering of the spinal cord भी हो सकता है यहाँ पर, तो उसको भी क्या कहेंगे हम? meninges. There are how many pairs of spinal nerve are present? How many? Spinal nerve 31. कितने हैं? 31. Cerebrum forms the largest part of the brain. और अब तक cerebrum के दो पार्ट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? cerebrum, hemisphere. ये क्वेश्चन अभी हमने किया है. Cerebellum is the part of that maintain the posture and equilibrium of the body. That maintain the posture and equilibrium of the body, क्योंकि ये क्या है हमारा? involuntary function करेगा. The fluid present between the meninges is called as cerebrospinal fluid. कौन सा फ्लूइड है? सेरिब्रो मतलब आपके ब्रेन में है, स्पाइनल में है, और इस फ्लूइड को क्या कह देंगे हम? cerebrospinal fluid. Okay. Now the last question. A point of contact between two neurons termed as synapse. इसे पीछे हमारा एक क्वेश्चन हुआ था, देखो. Yes, here. The third number. The functional junction between two neurons is known as synapse. लेकिन इसे इस तरह से भी पूछ सकता है. A point of contact between two neurons is known as synapse. Now the part F. With write true and false, and you have to also give the correct or incorrect statement चूज करनी है. अभी देखेंगे ट्रू और फॉल्स कौन कौन से हमारे. The central nervous system mainly consists of brain only. No. Central nervous system में क्या क्या include होता है? Brain plus spinal cord. ये क्या है हमारा? False है. और इस false statement को correct कैसे करेंगे? By including spinal cord. Spinal cord is enclosed inside the vertebral column. This statement is true. फंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड ए जॉइंट. नहीं, अभी हमने क्या किया था? फंक्शन ऑफ द टू न्यूरॉन, बीच की जो फंक्शनल यूनिट होगी उसको क्या कहेंगे हम? साइनेप्स. द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच ब्रिंग अबाउट मस्कुलर कोऑर्डिनेशन इन द सेरिब्रम. देखो यहाँ पर क्या है? मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, मसल आपकी काम कर रही है, तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन है? इनवॉलेंट्री. आप चाह तो नहीं सकते ना कि आपकी मसल कोऑर्डिनेट करें. मसल इन्वॉलेंट्री एक्ट करेंगे, और इन्वॉलेंट्री एक्ट में क्या पार्ट यूज होता है आपका? हिंड ब्रेन. हिंड ब्रेन में कौन पोस्चर को मेंटेन करेगा? सेरिबेलम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. मोटर नर्व कैरीज द मैसेज टू ब्रेन. नहीं. दो तरह की नर्व हैं, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व. सेंसरी नर्व सिग्नल पहुंचाएगी ब्रेन के पास, और ब्रेन से सिग्नल आएगा आपका जब हम किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट कोई रिएक्शन करेंगे, तो मोटर न्यूरॉन होगी. अगर हमारा स्टिमुलस ब्रेन के पास जाएगा तो हम क्या कहेंगे? वहाँ पर कौन सी नर्व एक्टिव है? सेंसरी नर्व एक्टिव है.
सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन, यस दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ये हमारे जितने भी इनवॉलेंट्री फंक्शन है ऑलमोस्ट कंट्रोल करते हैं सेरिबेलम। नाउ ब्लड प्रेशर, स्लाइवेशन एंड वॉमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या कंट्रोल करता है? वॉलेंट्री फंक्शन। अब मैं चाह तो नहीं सकती कि मुझे वॉमिटिंग आए, या मुझे जब कोई कहे हो सामने पिज़्ज़ा रखा है और आपके मुंह में पानी आए, आप चाह रहे हो पानी आए? नहीं चाह रहे ना। तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका हिंड ब्रेन। और हिंड ब्रेन का कौन सा पार्ट है? आपका सेरिबेलम। Many of the involuntary actions are controlled by the midbrain and hindbrain. That is the correct statement. लेकिन अगर यहाँ पर होता many of the voluntary actions are controlled by the midbrain and hindbrain, तो statement क्या हो जाती? Wrong, क्योंकि voluntary function कौन कंट्रोल करता है? forebrain. Involuntary function कौन कंट्रोल करता है? midbrain and hindbrain. Now the next part, choose the correct answer. Cerebral hemisphere are center of thinking. सोचना है, मैं चाह रही हूँ कि मैं सोचूं कुछ ना कुछ, खाली बैठे दिमाग शैतान का घर हो जाता है, तो वही काम कर रहा है ये सेरिब्रम। बैलेंस सेरिबेलम। स्मेल ओल्फैक्टरी लोब्स। टेस्ट भी आपका ऑलमोस्ट फोर ब्रेन करता है, लेकिन सेरिब्रल हेमिस्फीयर का मेन फंक्शन होता है थिंकिंग। एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज टर्म्ड एज, अगेन द सेम क्वेश्चन। तो ये तो बिल्कुल याद रखना है, अगर दो न्यूरॉन है तो दोनों के बीच के जो गैप है उसे हम क्या कहते हैं? साइनेप्स। और साइनेप्स को ही फंक्शनल यूनिट भी कह देते हैं बिटवीन टू न्यूरॉन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली एसोसिएटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ द पोस्चर? अगेन सेम क्वेश्चन, पोस्चर को मेंटेन करना है। देखो मैं खड़ी हो रही हूँ, ये मेरी विश है, लेकिन पोस्चर मैं खड़ी रहूँ, सीधी स्ट्रेट रहूँ, मेरी बैकबोन स्ट्रेट रहे, तो ये कौन करेगा? सेरिबेलम। स्पाइनल कॉर्ड ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, लास्ट पार्ट क्या है आपका ब्रेन का? मेडुला ऑब्लोंगेटा। और मेडुला ऑब्लोंगेटा फर्दर कहाँ पहुँच जाता है? क्या बन जाता है उससे? स्पाइनल कॉर्ड। इनवॉलेंट्री एक्शंस इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय, देखो ध्यान से, इनवॉलेंट्री फंक्शन है, इनवॉलेंट्री फंक्शन कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब यहाँ पर क्या दिया है? मेडुला इन फोर ब्रेन। मेडुला फोर ब्रेन में होता ही नहीं है, मेडुला कहाँ प्रेजेंट होता है? मेडुला प्रेजेंट इन हिंड ब्रेन। मेडुला इन मिड ब्रेन नहीं, मेडुला इन हिंड ब्रेन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज मेडुला इन स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला स्पाइनल कॉर्ड में नहीं होता, मेडुला से स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मेडुला इन हिंड ब्रेन। क्या करेक्ट आंसर है? मेडुला इन हिंड ब्रेन। ओके, और हिंड ब्रेन के तीन पार्ट कौन कौन से हैं? सेरिबेलम, बोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। नाउ द लास्ट आंसर, स्पाइनल नर्व कितने नंबर होते हैं? 31। अब ये बड़ा कंफ्यूज रहता है बच्चों को, स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व को कैसे याद करें। तो देखो, याद कैसे करने का एक छोटा सा तरीका है। आपका दिमाग छोटा सा है ना, बस ऊपर ही है, छोटा है तो उसके पास कम नंबर है, छोटा है तो उसके पास क्या है? कम नंबर है। लेकिन आपकी स्पाइनल कॉर्ड बहुत लंबी है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसके पास में नंबर ज़्यादा है। ओके, इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज न्यूरोट्रांसमीटर। एफ, न्यूरोट्रांसमीटर कौन है आपका? एसिटाइल कोलिन। और एसिटाइल कोलिन कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन द जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन्स। जहाँ पर आपका साइनेप्स बनता है वहाँ पर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है? एसिटाइल कोलिन। नाउ द PNS, व्हाट इज PNS? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये क्या होता है? इसमें आपकी क्या क्या इंक्लूड होती हैं? क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व। क्या क्या इंक्लूड होती हैं आपकी? क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस चैप्टर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सबको पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका CPU क्या है? आपका ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। आपका ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड, और CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो सारे प्रोसेसिंग कहाँ पर हो रहे हैं? आपके ब्रेन में सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड काम कर रही है। इसके बाद है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। यहाँ पर आपके क्या होंगे? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम इज इंक्लूडेड हियर। नाउ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन क्या होगी? मेनिंजेस।
Protective membrane of the brain, protective membrane of the spinal cord is known as meninges. Part of skull where brain is present. कौन सा पार्ट है ब्रेन का जहाँ पर, कौन सा पार्ट है सॉरी स्कल का जहाँ पर ब्रेन प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रेनियम। क्रेनियम और स्कल एक ही बात है, ठीक है। बायोलॉजी की टर्म में हम उसको क्या देते हैं? क्रेनियम, और वैसे हम नॉर्मली उसको क्या बोलते हैं? स्कल या खोपड़ी। क्या बोलते हैं? खोपड़ी, ठीक है। ओके। प्रोटेक्टिव फ्लूइड इन मेम्ब्रेन्स, कौन सी मेम्ब्रेन? बेसिकली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मेम्ब्रेन ब्रेन और स्पाइनल कोड की, तो वहाँ पर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। एंड नाउ द मेन पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन, ये तो सबको पता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। कौन कौन से पार्ट होते हैं हिंड ब्रेन के? पहला सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। ओके, ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। ब्रेन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? स्कल में प्रेजेंट होता है, और स्कल का अनदर नेम क्या है? क्रेनियम। और जो ब्रेन की प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको क्या कहते हैं? मेनिंजेस। जहाँ वहाँ पर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है प्रोटेक्शन के लिए, उसे क्या कहेंगे हम? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और क्रेनियल नर्व हमारे पास कितनी है? दिमाग छोटा है ना एक ही जगह में, तो कितनी क्रेनियल नर्व होंगी? 12 नंबर ऑफ द क्रेनियल नर्व। अब पीछे मेडुला ऑब्लोंगेटर से आपकी क्या निकल गई है? स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड में आपकी कितनी नर्व प्रेजेंट है? 31। स्पाइनल कॉर्ड की आउटर कवरिंग भी क्या है? मेनिंजेस। यहाँ पर भी जो फ्लूइड है वो क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ये क्या है आपका? CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियो मैं लेकर आती रहूँगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।